जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग देखेंगे सीजन 1 का एपिसोड नंबर 27। और पहले के जो एपिसोड 26 हैं, अप टू 26 एपिसोड्स हैं, उसको जरूर से लगाइए। बहुत जबरदस्त नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग एपिसोड नंबर 27 करेंगे सीजन 1 का। शुरू करते हैं। विजय किरण फाउंडेशन का थैंक यू। उन्हीं के एफर्ट से मैं बना रहा हूँ। फाउंडेशन है, अपना फाउंडेशन है, इसीलिए खूब एडवर्टाइज करते हैं। चलिए, और मेरे बारे में आप सारे लोग जानते हैं। मैं नागेश श्रीवास्तव, आप लोग का क्विज मास्टर और सोशल साइंस का फैकल्टी। तो आप लोग सारे लोग जानते ही हैं मुझे। जो नए लोग हैं उनका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज का जो क्विज है वो बेस्ड है लोगोस पर। ठीक है, क्या है टॉपिक? लोगोस ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका लोगोस होता है, लोगो है या सिंबल है, प्लस उसका फुल फॉर्म या कहाँ एस्टेब्लिश्ड है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसी जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है वो इस क्विज के माध्यम से आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर तरह के एग्जाम में पूछता है। कुछ एग्जाम्स को छोड़ करके, ऑब्वियस है। तो आपका राउंड 1 शुरू करेंगे। 15 क्वेश्चन होगा, नो नेगेटिव, 10 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर। अब ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खेलेंगे तो आपको आप ही की एबिलिटी के बारे में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं राउंड 1। ध्यान से देखिएगा, इस सिंबल को ध्यान से इस लोगो को ध्यान से देखिए। आपको आइडेंटिफाई करिए कि ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर लोगो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है? आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब चूंकि यहाँ पे जो लोगो है उसके साथ नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। फुल फॉर्म ऑफ UNFPA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको लिखना है कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी यूनेक्टाड लिखा हुआ है, UNCTAD। अब ध्यान रखिएगा, आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, लेकिन अगर एक भी वर्ड का मिस्टेक हुआ तो पूरा आंसर गलत होगा इस सवाल का। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिखिएगा अपने कॉपी में। नेक्स्ट आते हैं। इस लोगो को पहचानिए। ये लोगो किससे रिलेटेड है, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? नेक्स्ट आइए, इस लोगो को पहचानिए। ये किससे रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से? इंटरनेशनल। 1919 जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, एस्टैब्लिश 1919 को हुआ था। पहचानिए। नेक्स्ट है, आप ये समझ रहे होंगे, ये रेड क्रॉस है, ठीक है, ये रेड क्रॉस का सिंबल है। तो आपको क्या आंसर देना है कि हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको आंसर देना है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पहचानिए, ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है? 1995 में जिनेवा में स्टैब्लिश हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन। आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, इसको पहचानिए, इस सिंबल को। ये 1950 में स्टैब्लिश हुआ जिनेवा में। इस लोगों को पहचानिए, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है। नेक्स्ट आते हैं। ये WIPO, चूंकि मैंने लिख दिया है, तो WIPO का फुल फॉर्म बताइए। 1967 में स्टैब्लिश हुआ जिनेवा में, इसका सिंबल ये है, लोगो ये है। तो WIPO का फुल फॉर्म लिखिए, कब करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, यहां पर जो आएगा इसका फुल फॉर्म लिखना है। ध्यान रखिएगा, पहले तो इस लोगो को पहचानिए कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, अब उस लोगो को अगर आप पहचान गए कि किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फुल फॉर्म लिखना है। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पे कुछ लिखाता है आपको एब्रिविएशन फॉर्म में, जैसा आपको फुल फॉर्म लिखना है। ये 1945 पेरिस में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 1961 पेरिस में स्टैब्लिश हुआ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन OECD, इसका फुल फॉर्म लिखिए। नेक्स्ट आइए, वियना 1966 में स्टैब्लिश हुआ UNIDO, फुल फॉर्म लिखिए। 1957 वियना में स्टैब्लिश हुआ ये स्पेशल लोगो IAEA का है, तो फुल फॉर्म IAEA का लिखना है आपको।
ये 1960 वियना में स्टैब्लिश हुआ। बहुत ही आसान, अगर आप सिंबल में देखें तो आंसर इसी में दिया हुआ है, लोगो में देखिएगा तो आंसर इसी में दिया हुआ है। ये अल्फाबेट्स हैं जिसको कि ये दिया हुआ है, आपको तय करना है कि ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। तो इस हिसाब से पहले राउंड के सारे इमेजेस आपने देख लिए हैं, सारे लोगोस को आपने देख लिया, क्वेश्चन को समझ लिया है। दोबारा से देखने के लिए राउंड वन के जितने क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से पॉज करके देखिए, ठीक है। आंसर्स को प्लीज कॉपी में लिखिएगा, यहां से आगे नहीं जाना है क्योंकि आंसर है पीछे, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, अपने आंसर्स को लगा लिया होगा। अब आपके आंसर के साथ अपना आंसर मिलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशंस, ये तो सबको पता ही है, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है यूनिसेफ, है ना। नेक्स्ट आइए, ये UNFPA का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनेक्टाड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल, ठीक है ना, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इतना ही है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये पूरा सही होना चाहिए आपका, नहीं तो आंसर गलत। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबको पता ही है कि ये सिंबल यहां भी होता है, वो डॉक्टर्स का और मेडिकल फील्ड का होता है। ये है ILO, यहां पर जो ये लोगो है इसके बीच में ILO लिखा हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई कॉम्पिटिशन्स में। ये जो आपका है जो रेड क्रॉस है, ये जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 जिनेवा में एस्टैब्लिश हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। नेक्स्ट है ये है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये लोगो है, ऊपर स्टार बना हुआ देख रहे होंगे आप, ठीक। नेक्स्ट आइए, ये WIPO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लोगो आपको दिया हुआ है। फिर यहां पर जो लिखा हुआ था वो था यूनेस्को लिखा हुआ था, इस घर के अंदर में यूनेस्को लिखा हुआ था। फुल फॉर्म आपको लिखना था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है OECD का फुल फॉर्म आपको लिखना था, ये था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आइए, UNIDO 1966 वियना में एस्टैब्लिश था, इसका फुल फॉर्म आपको लिखना था यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO। नेक्स्ट आइए, 1957 वियना में एस्टैब्लिश हुआ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका ये लोगो है। नेक्स्ट है OPEC, है ना, ये OPEC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ध्यान से देखिए, इसी में आपको दिखेगा O, सबसे पहला वाला सर्किल देखिए वो O, बीच में वो P बना है, E दो बार जो कटा हुआ है E, और एक बार कटा हुआ C, OPEC, तो लोगों में ही छिपा हुआ था आंसर। नेक्स्ट आइए, तो आपने फर्स्ट राउंड के सारे आंसर्स को देख लिया है, आपका जितना भी आंसर करेक्ट है उसको जोड़ लीजिए +10 के हिसाब से, और वहीं पर सर्किल में अपना पहले राउंड का टोटल मार्क्स को लिख लीजिए, और तैयार हुई सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड को लगाते हैं, तो सेकंड राउंड में 15 क्वेश्चन होगा, -10 गलत पर, +10 सही पर। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं तो सेफ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचानिए ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। 1945 वाशिंगटन DC में एस्टैब्लिश हुआ। फिर इसे पहचानिए, ये लोगो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जो 1944 वाशिंगटन DC में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आइए, 1961 लंदन, ये फेमस, ये NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये लोगो है किसी फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करती है अधिकारों के लिए। नेक्स्ट है 1959 लंदन, ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा? IMO का, ध्यान रखिएगा, एस्टैब्लिश हुआ था 1959 लंदन में, IMO का फुल फॉर्म आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसे पहचानिए, 1926 लंदन में एस्टैब्लिश होने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ये पहचानिए, उसका लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1945 हेग में एस्टैब्लिश होने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? जो आप पहचानिए, बहुत आसान है, इससे मैं रिलेटेड एक हिंट दे देता हूं आपको, दलबीर भंडारी। अब जो पकड़ पाए होंगे वो समझ जाएंगे। अब
चलिए आगे चलते हैं, पहचानना है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट 1945 रोम। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, ये 3 अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हुए थे जिसको मैंने हटा दिया है। आपको पहचानना है ये कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, बहुत आसान है, रोम में है ये हेडक्वार्टर इसका। 1949 ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है, वहां स्टैब्लिश हुआ। ये किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। नेक्स्ट आइए 2009 अबू धाबी, IRENA, इसका फुल फॉर्म लिखना है। इसका सिंबल, इसका जो लोगो है वो इस तरह दिखता है। 2009 अबू धाबी में इसका एस्टैब्लिश हुआ। IRENA का फुल फॉर्म लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1967 जकार्ता, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा ये, इसको ध्यान से देखिए। आप इसमें जो कंट्रीज हैं उसको देख करके भी समझ सकते हैं कि ये कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और हेडक्वार्टर देख लीजिए जकार्ता में है, तो आप समझ सकते हैं किसका हो सकता है, तो पहचानना है आपको। नेक्स्ट आइए 1985 काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, तो भाई इसको देखते हुए इसे पहचानिएगा, ये जो लोगो है, और बाकी जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, तो लोगो पहचान करके इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट आइए 1989 सिंगापुर में हेडक्वार्टर में एपेक की स्थापना हुई, APEC, फुल फॉर्म लिखिए एपेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 1969 जेद्दा, यहां पे मुस्लिम कंट्रीज का ये एक ग्रुप है, ठीक है, उसका ये सिम लोगो है, ठीक है, काबा का आप देख पा रहे होंगे इमेज। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। नेक्स्ट ओलंपिक फ्लैग में आप देखते हैं कि 5 सर्किल्स होता है ना, तो आपको बताना है कि जो कोई भी 5 में से कोई भी 3 सर्किल, एटलीस्ट 3 सर्किल का क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 5 सर्किल में से कोई 3 सर्किल, किसी भी 3 कलर के सर्किल क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसको आपको लिखना है। 2 सही 1 गलत होता है तो भी ये आंसर गलत माना जाएगा, आपको 3 देना ही देना है आंसर, ध्यान रखिएगा। 1894 लॉज़ने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन 1961 ग्लैंड, तो इसका इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको लिखें, लोगो आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से सेकेंड राउंड के भी सारे क्वेश्चंस डन है। अगर दोबारा से देखना है तो पीछे जाइए, सेकेंड राउंड के सारे क्वेश्चंस को दोबारा से उचित वीडियो पॉज कर करके दोबारा से देखिए, जितने आते हों ध्यान से, क्योंकि मार्किंग स्कीम आपको पता है, तो आगे नहीं आना है। चलिए उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज किया होगा और आपने जितना भी आपको आंसर पता होगा आपने सीक्वेंस में दिए होंगे, लिखे होंगे कॉपी में। शुरू करते हैं, आपके आंसर्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहला था ये IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये लोगो है, वॉशिंगटन डीसी में है। फिर ये 1944 वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का लोगो है। नेक्स्ट आइए एमनेस्टी इंटरनेशनल, मैंने कहा था अधिकारों के लिए लड़ने वाले, 1961 लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लोगो हो गया। नेक्स्ट है IMO, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप यहाँ पे एंकर्स का इमेज देखते हैं तो आपने मेरीटाइम लिखा होगा या गेस किया होगा। ये है कॉमनवेल्थ नेशंस का आपको लोगो है, लंदन, ब्रिटेन की महारानी इसकी हेड होती हैं। फिर ये है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग में आपको है, और दलवीर भंडारी भारत के एक जज थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लिखा था FAO, है ना, ये रोम में इसका हेडक्वार्टर है, वहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है, अमेरिका की अध्यक्षता में होता है। ये है IRENA, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत हुआ वर्ड सारा आंसर गलत, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर गलत हो जाएगा आपका, एक भी वर्ड का फुल फॉर्म गलत हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये है 1967 में जो एस्टैब्लिश हुआ था आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। नेक्स्ट आते हैं, ये कौन सा है भैया, ये है सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आप देख सकते हैं मेंबर कंट्रीज, काठमांडू में हेडक्वार्टर है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एपेक का फुल फॉर्म था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है जेद्दाह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी भी बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट आइए, ओलंपिक फ्लैग में आपको जो ये कलर सिंबल दिखाते हैं, ब्लू होता है ऑस्ट्रेलिया, वाई है आपको येलो यानी येलो एशिया, ब्लैक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जी यानी ग्रीन आपको यूरोप, और आर रेड अमेरिका को दिखाते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट्स को आपको सिंबलाइज करते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई 3 करेक्ट होने चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपका आंसर ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंग्लैंड में है। तो इस तरह से हमको लगता है हाँ खत्म। तो सेकंड राउंड के सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं, आंसर देख लिया है। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना ये है कि जितने भी आपके सही है उसको 10 मार्क्स के हिसाब से जोड़िए, और जितने गलत हुए हैं उसको उस प्लस में से माइनस करिए, -10 के हिसाब से। और जितना आपका टोटल मार्क्स आता है सेकेंड राउंड को, वहां पे सर्किल में आप उसको लिख दीजिए। ठीक, तैयार हुई है। राउंड 3 के लिए कॉपी में लिखना है। छप्पड़ फाड़ के राउंड है, 5 क्वेश्चन सिर्फ पूछेंगे हम आपसे, और शुरू करते हैं। हाँ, तो इस पहला क्वेश्चन, इस लोगो को पहचानिए, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो है। सही जवाब पे +20, गलत जवाब पे -20। अगर आंसर नहीं पता है छोड़ देते हैं तो सेफ। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लोगो को तो सब लोग जानता होगा, 1909 दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश हुआ। +30 करेक्ट आंसर के लिए, -30 गलत आंसर के लिए। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो सेफ है, छोड़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, IUCN है ना, आपको क्या करना है, इसका फुल फॉर्म लिखना है। ये नीट या एम्स में सवाल पूछा है। IUCN का फुल फॉर्म बताइए, जो कि ग्लैंड 1948 में आपको यहां हेडक्वार्टर है। +40 फॉर द करेक्ट आंसर, -40 फॉर द रॉन्ग आंसर, एंड सेफ अगर मान लीजिए अगर आप छोड़ देते हैं तो IUCN का करेक्ट आपको फुल फॉर्म लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फुल फॉर्म लिखना है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ध्यान रखिएगा। पहले तो ये देखिए कि ये है क्या, ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। जब आपको पता चल गया कि लोगो कौन किसका है, तो फिर उसका फुल फॉर्म आपको लिखना है। +50 फॉर द करेक्ट आंसर, -50 रॉन्ग आंसर के लिए। छोड़ देते हैं यदि नहीं पता है तो सेफ रहेंगे, कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा। और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ये किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का ये आपको लोगो है, किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का। ध्यान से पढ़िएगा, संस्कृत में भी कुछ लिखा हुआ है, आप गेस कर सकते हैं। और +60 फॉर द करेक्ट आंसर, -60 फॉर द रॉन्ग आंसर। और अगर नहीं पता है छोड़ देते हैं तो कोई आंसर, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये लोगो है। तो इस हिसाब से थर्ड राउंड के सारे क्वेश्चंस डन हैं। इजीली आराम से क्वेश्चन जितने आते हैं 2, 3, 4, 5 जितना आंसर आपको पता है उसको कॉपी में लिखिए। और दोबारा देखना है तो पीछे जाकर के दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, आगे नहीं आएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने आंसर लगा लिया होगा। अब आपके आंसर को हम अपने आंसर के साथ मिलाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है फीफा, ये सारे लोगों को तो पता ही है, क्योंकि आंसर सब लोगों को पता ही होता है, खेल कूद से तो रिलेटेड सब लोग जानता है। ये है ICC, ये भी आंसर बहुत लोगों को पता है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट आइए, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ध्यान रखिएगा, ये NCERT में दिया है और एम्स या नीट में पूछा गया था कहीं पर, IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, एक भी वर्ड गलत हुआ तो आपका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस से रिलेटेड इजाद करते रहती है, आविष्कार करते रहती है। तो
इस हिसाब से अब देखें कि थर्ड राउंड में जितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, थर्ड राउंड में छप्पड़ फाड़ के राउंड में जितने क्वेश्चन सही हुए हैं मार्किंग स्कीम के अनुसार उसको जोड़ लीजिए, और जितने गलत हुए हैं मार्किंग स्कीम के अनुसार उसमें से घटा दीजिए। जब थर्ड राउंड का आपने टोटल कर लिया तो अब आपको करना क्या है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के आपके टोटल मार्क्स को जोड़ लीजिए, और इस क्विज में जितना अलॉटेड मार्क्स था जिसको हम ग्रैंड टोटल बोलते हैं, तो ग्रैंड टोटल के मुकाबले आपका जो टोटल स्कोर आया अगर वो 75% से ऊपर है तो बहुत बढ़िया है, और जिसका 75% 50% से 75% के बीच में होगा, 50% टू 75% के बीच में होगा, बढ़िया कर रहे हैं, नो डाउट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने बढ़िया किया है। 35% टू 50% है, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और आप एक्सीलेंस में चले जाएंगे, बढ़िया कर रहे हैं, मेहनत थोड़ा सा और चाहिए होगा। और जिसका लेस देन 35% है उसको तो प्लीज बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और आप मेहनत करिए, हम मेहनत करिए, नॉलेज तो लेना है, लेकिन साथ में अगर हम इंटेलिजेंस नहीं लेंगे तो हमारा चाकू में धार कैसे आएगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा और मेहनत करें तो कोशिश करने पे हो सकता है। जितने भी मेरे पिछले जितने भी एपिसोड्स है उसको ध्यान से देखिए। अब तो ये 27th मेरे ख्याल से 27th एपिसोड है ये, मेरे ख्याल से देखना होगा, तो जितने एपिसोड्स है उसको ध्यान से देखिए, और मेरे ख्याल से 25 26 ये 27th एपिसोड होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एपिसोड्स को देखिए, मेहनत कीजिए, कमेंट में मेरे को क्वेश्चन अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, गेटिंग माई पॉइंट, बहुत दूर नहीं हूं आपसे। और इसके अलावा चीनी सामानों का बहिष्कार करिए, आगे से कोई चीनी सामान देख करके भी मत लीजिए, इंडियन सामान थोड़े महंगे हो तो उसी खरीदिए, माता पिता की बात मानिए, उनकी सेवा करिए, वही भगवान है, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए, और जानवरों को जरूर कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहिए, क्योंकि जो भी कर्म करने हैं हम लोग को यहीं पे करने हैं, खैर, और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए और गर्व से बोलिए जय हिंद, है ना। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।